अगर आपको सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप 70 में 70 फिजिक्स में करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। यहाँ पर मैंने, आप मानोगे नहीं, इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत, इतने अनसॉल्व, इतने मॉडल छाड़ने के बाद, इतनी चीजें देखने के बाद, इतने सारे, क्या मैं आपको बताऊं, इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर मैंने 70 के करीब यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखे हैं। और इन 70 टॉपिक को अगर आपने कर लिया, कोई व्यक्ति कह रहा है 10 क्वेश्चन पढ़ लो पास हो जाओगे, क्यों पढ़े 10, हम 15 पढ़ेंगे, हम ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, कम क्यों पढ़े। कोई कह रहा है 5 पढ़ लो पास हो जाओगे, 5 क्यों पढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा जितना हमसे हो पाएगा 6, 7, 8 जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में जितने से ज्यादा जितने पढ़ पाएंगे उतना पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। कल आपका फिजिक्स का पेपर है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको फिजिक्स के पेपर का डर सता रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा है, मेरा पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा। तो सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। मतलब आज आप इस क्लास को एंड तक देख लेना। मैं किसी भी क्लास में नहीं कहता क्लास को एंड तक देखो, लेकिन मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लास को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस क्लास को एंड तक देख लेते हो तो आपका फिजिक्स का पेपर 70 में 70 का होगा। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी है लास्ट के टाइम पे पूरी बात बताऊंगा। देखो, अब आपके पास टाइम नहीं है, कल आपका 2 बजे फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। अब इस वीडियो को आप कभी भी देखो, रात के 2 बजे देखो, 3 बजे देखो, कभी भी देखो, लेकिन अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं नहीं जानता आपने क्या पढ़ा है, बस आपको एक काम करना है, ये आपने काम कर लिया तो आप आराम से 70 में 70 कर लोगे, ठीक है ना। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किस प्रकार से मेहनत करनी है, सही जगह पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर मैंने, आप मानोगे नहीं, इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत, इतने अनसॉल्व, इतने मॉडल छाड़ने के बाद, इतनी चीजें देखने के बाद, इतने सारे, क्या मैं आपको बताऊं, इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर मैंने 70 के करीब यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखे हैं। और इन 70 टॉपिक को अगर आपने कर लिया, 70 में 70 का पेपर करके आओगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये 70 टॉपिक ब्रह्मास्त्र टॉपिक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, मैं नहीं जानता आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। सबसे पहले आपको करना है, एक लेनी है कॉपी, उस कॉपी में ये 70 टॉपिक नोट कर लेने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो ले लिया स्क्रीनशॉट, इनको कर लेना है नोट। अब पहले नंबर 1 से पढ़ते हुए आना है। कूलाम का नियम तथा इसका वेक्टर स्वरूप आता है, चलो सही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, द्रुतु आता है, जो जो आपको आ रहा है इसमें टॉपिक। अगर आपको सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप 70 में 70 फिजिक्स में करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब आपको देखना है कि इन टॉपिक्स में मुझे ऐसा कौन सा टॉपिक है जो नहीं आता, और जो नहीं आता उसी को पढ़ना है। सीधी सी बात है, कहीं भटकना नहीं है, कहीं इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, ये लाओ वो लाओ, नहीं। इस टाइम पे आपको केवल वो पढ़ना है जो आपके पेपर में आने वाला है। अगर इसको नहीं पढ़ा तो फिर अगर पेपर में ये आ गया तो बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, आपको गिल्ट होगा कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो उसका मतलब आपको यहाँ पर वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। इन 70 टॉपिक में से आपको कौन सा टॉपिक आ रहा है अच्छे से और कौन सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, उनको पढ़ो अब, ठीक है ना। ये टाइम है। कोई व्यक्ति कह रहा है 10 क्वेश्चन पढ़ लो पास हो जाओगे, क्यों पढ़े 10, हम 15 पढ़ेंगे, हम ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, कम क्यों पढ़े। कोई कह रहा है 5 पढ़ लो पास हो जाओगे, 5 क्यों पढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा जितना हमसे हो पाएगा 6, 7, 8 जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में जितने से ज्यादा जितने पढ़ पाएंगे उतना पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी, ठीक है ना। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। मैंने आपको फिजिक्स की पूरी सीरीज में एक भी वीडियो नहीं दी, केमिस्ट्री की दी, बायोलॉजी की दी। बायोलॉजी में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई जा रही है, हिंदी की भी दी जा रही है, लेकिन फिजिक्स की नहीं दी क्योंकि टाइम नहीं था। इस चैनल को बने मात्र 3 महीने हुए थे, 3 से 4 महीने में हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब चीजों को कवर किया, फिजिक्स को नहीं कर पाए। लेकिन ये फिजिक्स की ब्रह्मास्त्र क्लास है, ब्रह्मास्त्र टॉपिक्स हैं। मानता हूं मैं इन टॉपिक्स को नहीं करवा पाया और ना करवा पाऊंगा क्योंकि आपका पेपर आ चुका है, लेकिन आगे आने वाले सत्र में करवाऊंगा। लेकिन आज के लिए आपको बता देता हूं, ये फिजिक्स में 70 टॉपिक जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे फोकस करना है। अगर इनमें आपको आ रहे हैं 30 टॉपिक तो और पढ़ने का प्रयास करना है। जितने से ज्यादा इनको पढ़ लोगे बस आप फिजिक्स में अच्छा कर लोगे, इस बात की गारंटी है। जितने से ज्यादा कर लोगे बस, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा लंबी क्लास रखूंगा नहीं, आपको भी जाकर पढ़ना होगा। जाओ नोट करो और पढ़ना चालू करो इन 70 टॉपिक को। मैं 70 टॉपिक काफी मेहनत के बाद, काफी रिसर्च के बाद लिखे हैं, इसलिए आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी अच्छा प्रदर्शन कर सको पेपर के अंदर इन टॉपिक्स को देखने के बाद, ठीक है ना। मैं इनको पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम लगेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आपका कूलाम का नियम तथा इसका वेक्टर स्वरूप, इसका वेक्टर स्वरूप पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वो कर देना, ठीक है। बहुत सारे इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, पढ़ नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा, आप बस देख लो और इनको नोट कर लो और पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप आज से भी पढ़कर, आज से भी जितने पढ़ पाओ उतने पढ़ पाओ, जितने भी पढ़ पाओ, लेकिन आखिरी टाइम पे पढ़ते रहो। आपको अपना क्या कहते हैं बेस्ट देने का प्रयास करना है। पढ़ सको तो जितने और जितने ज्यादा पढ़ सको, 10 आ रहे हैं तो 20 पढ़ो, 20 आ रहे हो 30 पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगला पेपर आपका केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट लगातार तैयार की जा रही है और ये फिजिक्स की आपका एक ब्रह्मास्त्र वीडियो दे दी है मैंने। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, और फिजिक्स के पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।